हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो आज के सेशन में मैं बताने वाली हूं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, इसके लिए क्या सिलेक्शन का मास्टर प्लान रहना चाहिए। आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो किस हिसाब से कितना पोर्शन कहां पर चीजों को देखते हुए चले ताकि आप लोग बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ही पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है सीबीटी, और इसी पर फाइनल मेरिट बनती है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर इस सीबीटी में कर पाएंगे उतने फाइनल मेरिट में होने के आपके चांसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ में सीबीटी के बाद आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेजरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो लास्ट तक भी ये मान के चलो जब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि देखो जो आपकी भर्ती है 4042 के आसपास, उसमें जाहिर सी बात है काफी सारे स्टूडेंट्स आगे तक पहुंच जाते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया, मेजरमेंट भी हो गया। अब उसके बाद बच्चों को छांटने के लिए मेरिट को बढ़ाया जाता है, और मेरिट जो बढ़ती है वो केवल सीबीटी जो पहला पेपर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी के आधार पर आगे बढ़ाई जाती है। तो जितना हो सके यहाँ पर स्कोर करने की कोशिश करिएगा। मैथ्स में आपके आते हैं 35 क्वेश्चन, 35 आते हैं रीजनिंग में, 50 आते हैं जीके जीएस में, टोटल 120 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। समय आपको 90 मिनट का दिया जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होती है। सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं तो रीजनिंग में पूरा पोर्शन, रीजनिंग के अंदर वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और साथ ही में आपका लॉजिकल रीजनिंग जिसमें कथन व निष्कर्ष, कथन व पूर्व धारणा, कथन व कार्रवाई, ये सारा पार्ट आता है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन रीजनिंग के अंदर आप लोगों का पूछा जाएगा। मेजरली यहाँ पर आरपीएफ में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, आपका इमेज वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं, साथ ही में रैंकिंग हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेफिनेटली आते हैं। हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें गद्यांश होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पजल आपको इसमें दी जाती है सिटिंग अरेंजमेंट की, बैठक व्यवस्था की। ज्यादातर एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देता है और उसी क्वेश्चन के आधार पे 3 क्वेश्चन बनाकर दे देता है। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंडेटरी आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। रीजनिंग का सबसे बढ़िया तरीका होता है करने का कवर जो चैप्टर, क्योंकि सारे चैप्टर तो कमजोर नहीं होते, रीजनिंग में जो चैप्टर आपके कमजोर हैं उन चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ें और उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लीजिए। बेस्ट तरीका होता है। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपको चैप्टर थ्योरेटिकल पता होंगे, पहले ही स्पीड बढ़ाओगे तो दिक्कत। मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मैथ्स में भी ये है। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं तो जो आपकी मैथ्स पूछी जाती है वो 10th लेवल की पूछी जाती है, 10वीं स्तर पे पूछी जाती है। तो नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ये पूरा पार्ट आपका मैथ्स का पूछा जाता है। अगेन मैथ्स में भी तरीका यही है नंबर ज्यादा स्कोर करने का, पहले सारे चैप्टर को बढ़िया तरीके से कवर कीजिए और फिर लगाइए उसके एमसीक्यू। देखो जब तक आपको पता नहीं होगा किस चैप्टर के अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं आ सकती। ठीक है, मैथ्स में जब भी आप मैथ्स पढ़ना शुरू करो ना, सबसे पहले कैलकुलेशन से शुरू किया करो। मैथ्स से ज्यादातर स्टूडेंट्स केवल इसलिए डरते हैं कैलकुलेशन ही नहीं पता। कैलकुलेशन में आपको डर लगता है, मल्टीप्लाई करना पसंद नहीं है, जोड़ना घटाना, इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। कैलकुलेशन पक्की कर लो तो डेफिनेटली फिर आप चैप्टर वाइज चीजों को थ्योरेटिकल कवर करिए, उसके एमसीक्यू। अब ये वाला पार्ट जो है ये सबसे हार्ड पार्ट बन जाता है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, जिसके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन मतलब ये मानो बहुत मेजर पार्ट है जो सामान्य जागरूकता का आपका पूछा जाता है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो ये छोड़ दे। साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, मेजरली साइंस के क्वेश्चन आपको 8 से 9 देखने को मिल जाते हैं। करंट अफेयर भी आती है 5 से 6 क्वेश्चन पिछले 6 से 8 महीने की। साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के। और ये हो गया आपका खेल हो गए, खेल कूद से रिलेटेड हो गए, कला से रिलेटेड हो गए। वुमेन आईपीएल टीम में कौन सी टीम जीती थी, है ना, वुमेन आईपीएल में कौन सी टीम जीती थी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो रैंडमली ये पूछ लेता है। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम है, केवल आरपीएफ नहीं,
रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन करना, क्योंकि जीके जीएस में केवल एक ही मूल मंत्र है, जितने बार पढ़ोगे उतने बार चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये पूरा तरीका अगर आप इस तरीके से इन सब चीजों को कवर करते हो तो डेफिनेटली आपको केवल और केवल 2 हफ्ते के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। रीजनिंग चैप्टर वाइज, जो चैप्टर कमजोर है पहले उसको पढ़ो और फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स के अंदर भी पहले कैलकुलेशन ठीक करनी है, फिर चैप्टर वाइज, फिर क्वेश्चन करने हैं। और जीके जीएस के अंदर तो रीजनिंग के रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने पेपर हुए, एनटीपीसी आपका ग्रुप डी हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, जितने भी पेपर हुए हैं सबके जीएस के क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये था पूरी रणनीति। साथ ही में मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और होली के इतने प्यारे से अवसर पर एग्जाम्पल लेकर आया है 21 से 26 मार्च के लिए होली के इतने प्यारे अवसर पर ऑफर, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम का बैच 349 का मिल रहा है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बैच 499, यूपी एसआई का 599 और परचम कॉम्बो बैच 749। बैच को परचेज करने के लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। साथ ही नीचे भी लिंक आपको दे रखा है, वहां से भी आपको बैच मिल जाएगा। ध्यान रहे ऑफर केवल 21 से 26 मार्च तक के लिए ही है। ठीक है, बाकी YouTube पे क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। सुबह 9 बजे रीजनिंग के लिए, शाम को भी 6 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। आशा है सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। कहीं पर भी कुछ डाउट डेफिनेटली आप ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वाले प्लान में। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।